लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। देखिए, आप सभी लोग मास्क का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन आपके जहन में सवाल आता होगा कि हम जो मास्क पहन रहे हैं वो कितने दिन तक प्रयोग करें एक मास्क को। तो देखिए, जो सर्जिकल मास्क है, जो आप सर्जिकल मास्क पहनते हैं नीले रंग का, तो उसको 8 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको एक बार प्रयोग करने के बाद उसे फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये यूज एंड थ्रो मास्क होते हैं। आप इसको बार बार उपयोग में मत लाइए। और N95 मास्क आते हैं, इसका प्रयोग हम 7 दिनों तक कर सकते हैं। इनका प्रयोग भी आपको बार बार धुलकर नहीं करना है। 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद इसको भी आपको बदलना है और इस मास्क को आपको कहीं डिस्पोज कर देना है। और आपके पास N95 मास्क है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको हमेशा लगाए रहें और बोलें कि हम तो इसको 10 दिन बाद फेंक देंगे। तो इस मास्क को भी आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे तक ही प्रयोग करना है। और घर का बना कॉटन का जो कपड़े का मास्क है, इसको आप धोकर चाहे जितनी बार प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप बाहर से घर आते हैं तो अपने कॉटन के मास्क को साफ पानी और साबुन से धुलिए और इसके बाद आप उसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं। श्रोताओं, हमें अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं जाना है। हम घर में पूर्णतः सुरक्षित हैं। अगर आप बाहर जाएंगे तो वहाँ रिस्क फैक्टर आपके जुड़ जाते हैं, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो कई सामान खरीदते हैं, कई जगह बैठते हैं, कई लोगों से बात करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं तो सड़क के माध्यम से तो जाते ही जाते हैं। तो यहाँ इतने सारे रिस्क फैक्टर आपके जुड़ जाते हैं कि कोरोना होने के चांस हो सकते हैं। अगर आप घर पर हैं तो पूर्णतः सुरक्षित हैं, क्योंकि ना तो आपका किसी से मेल मिलाप हो रहा है और ना ही बाहर आप किसी के संपर्क में आ रहे हैं। यहाँ पर आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो घर पर हैं तो आप परेशान ना हो। आपके घर में बड़े बूढ़े होंगे, उनके पास बैठिए, उनके अनुभव पूछिए और दादा के पास बैठिए, उनसे उनके जीवन के अनुभव पूछिए। जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उनका कैसे सामना करना पड़ता है। आप में समस्याओं को सुलझाने की एक ताकत पैदा होती है। और कई लोगों के यहाँ तो दादी माँ भी होंगी। दादी माँ के पास बैठिए, उनसे भी उनकी बातें पूछिए, उनके बचपन की बातें पूछिए और छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती हैं कई लोगों की दादियाँ, तो उनसे कहानियाँ सुनिए, चुटकुले सुनिए। तो देखिए, कहानियों की बात हुई है तो हम भी सुनाना चाहेंगे आपको कुछ कहानियाँ। लघु कथा के माध्यम से हम आपको भी कुछ कहानियाँ सुनवाना चाहेंगे। ये कहानियाँ हमें भेजी हैं झांसी से निहाल चंद शिवहरे जी ने। आइए सुनिए लघु कथाएँ। मैं निहाल चंद शिवहरे झांसी से। लघु कथा का शीर्षक है समझदार बिटिया। परी आज का पार्क में खेलने के लिए जाने की तैयारी है? पड़ोस की मिली आंटी ने पूछा। परी: मिली आंटी, आप मुझसे मजाक क्यों कर रही हैं? मैं लॉकडाउन में खेलने कैसे जा सकती हूँ? आंटी: तुम गुड़िया लेकर दरवाजे पर तैयार खड़ी थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि तुम पार्क जा रही हो। परी: मैं तैयार होकर पापा का इंतज़ार कर रही हूँ। आंटी: तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं, वे घर कैसे आ सकते हैं? परी: मैं जानती हूँ, मेरे पापा मातृभूमि भारत के कर्मवीर हैं और कोरोना मरीजों के इलाज के लिए व्यस्त हैं और वे कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आंटी: जब तुम जानती हो कि पापा अभी घर नहीं आ सकते, फिर क्यों इंतज़ार कर रही हो? परी: मेरे पापा आज क्वारंटीन सेंटर के मरीजों को देखने के लिए घर के सामने से निकलेंगे, तो हाथ हिलाकर मैं उन्हें दूर से ही उनको बाय करूँगी। आंटी: तभी प्यारी बच्ची तैयार होकर खड़ी है। परी: हाँ आंटी, एक और बात, मैं अपनी प्यारी गुड़िया क्वारंटीन सेंटर में आई बच्ची को भेज रही हूँ। पापा से दूरभाष पर बात हो गई है, वे जब निकलेंगे तब किसी अंकल से मंगा लेंगे। आंटी: वाह स्वीट गर्ल, वाह स्वीट गर्ल। आइए सुनते हैं एक और लघु कथा। लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है पलायन की त्रासदी। अचानक
रौबदार आवाज़ सुनकर दोनों ही पति पत्नी बच्चों सहित सहम गए। अंधेरे रास्ते में बड़ी सी गाड़ी में सवार, मुंह पर मास्क लगाए अन्य 3 लोगों के साथ अनजान व्यक्ति को उतरते देख रामू उस घड़ी को कोसने लगा जब कोरोना के डर से मकान मालिक ने उसे घर से बेघर कर दिया था, और वह भी बिना सोचे समझे गुस्से में परिवार सहित पलायन कर अपने गांव के लिए पैदल ही निकल आया। अभी मुश्किल से 30 किलोमीटर ही चल पाया था, जबकि गांव 250 किलोमीटर दूर है और इन अनजानों के बीच सुनसान में फंस गया और उन्होंने उसको घेर लिया। उस रौबदार इंसान ने पूरे परिवार सहित गाड़ी में बैठने का आदेश दिया और रामू दहशत के मारे यंत्र चलित सा परिवार सहित गाड़ी में बैठ गया। रामू ने उस अंधेरे में उसे अंधेरे में किसी से बात करते देखा। अगले 5-7 मिनट के बाद उसे सपरिवार उतार दिया गया, जहाँ से कुछ लोग उसे पैदल एक बड़े से मकान में ले गए, जहाँ परिवार के लिए भोजन व ठहरने की व्यवस्था थी। रामू अवाक सोचता रहा कि वह अनजान कोई अवतार था या इंसान, कोई अवतार था या इंसान। आइए सुनते हैं एक और लघु कथा। लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है सेवानिवृत्त। आज के मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय के भाषण के अंश, आज के कार्यक्रम के संचालन एवं भव्य समारोह के लिए मैं दिवाकर शर्मा को विशेष बधाई देता हूं, जिन्होंने दर्शकों को अपनी वाक्पटुता से मेरे देर से आने के बावजूद रोके रखा। लगातार उसके मन को पीड़ा दे रहे थे कि मैंने पूरे कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन किया, लेकिन वाह दिवाकर को यह क्यों हुआ। क्षेत्रीय प्रबंधक से चर्चा करने पर उन्होंने कहा, यह सही है कि आपने ही सारे प्रबंध किए थे तथा इसका श्रेय आपको ही जाता है, परंतु मुझे दिवाकर को प्रमोट करना था, इसलिए मैंने अध्यक्ष महोदय के कार्यक्रम स्थल पर आने की सूचना प्राप्त होते ही आपको बहाने से बुलाकर संचालन की बागडोर दिवाकर को दे दी। वह मित्र का बेटा है, आप तो अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आइए सुनते हैं एक और लघु कथा जिसका शीर्षक है महागुरु विषय विशेषज्ञ। महाविद्यालय के रसायन विभाग में प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने अनेकों सेमिनारों, कार्यशालाओं एवं पुनश्चर पाठ्यक्रमों में सहभागिता की है, जिसके कारण उनका नाम रसायन विज्ञान के विशेषज्ञ के रूप में सम्मान से लिया जाता है। आज उन्हें डाक से रसायन विज्ञान पर लिखी गई एक नई पुस्तक प्राप्त हुई, जिसके लिए लेखक ने उनसे अनुरोध किया था कि वे अपने विद्यालय में पुस्तक को पाठ्यक्रम में शामिल कराने हेतु सहयोग प्रदान करें। पुस्तक पढ़ने के बाद उनके सामने पिछले प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक एक घटना सामने आने लगी, जिसमें कार्यक्रम के संयोजक महोदय प्रत्येक दिवस पर क्रमशः सभी प्रतिभागियों से अपने अपने प्रिय टॉपिक पर चर्चा कराने के बाद अंतिम नोट्स सभी की सलाह को शामिल कर अपने पास जमा कर लेते थे। उन्हीं सभी नोट्स को संकलित कर उन्होंने एक पुस्तक के रूप में अपने नाम से बिना किसी मेहनत के प्रकाशित करवा दी। वही पुस्तक उनके हाथ में थी। उन्होंने आश्चर्यचकित होते हुए तथाकथित महागुरु को प्रणाम किया और सोचने लगे कि क्या प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अभी आप जो लघु कथाएं सुन रहे थे, इनको सुना रहे थे झांसी से निहाल चंद शिवहरे। कुछ लघु कथाओं का आनंद आपने लिया। ऐसे ही कुछ लघु कथाएं और कहानियां हम जब अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो सुनने को मिलती हैं। कथाओं कहानियों के माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ कुछ ना कुछ हमें शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, जब भी खाली समय हो तो आप घर के बाहर ना जाएं,
इस समय कोरोना के समय को देखते हुए घर में अपने बुजुर्गों के पास बैठिए और उनसे बातें कीजिए। जब भी हम अपने यार मित्र रिश्तेदार से मिलते हैं तो हमें उनसे ना ही गले मिलना है ना ही हाथ मिलाना है। जो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है, हमें दोनों हाथ जोड़कर उनसे नमस्ते करके अभिवादन करना है, क्योंकि जब हम गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं तो कोरोना वायरस फैलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि किसको कोरोना वायरस है, किसको नहीं है। इसलिए हमें अपने दिमाग में यह विचार बिठाना है कि हर किसी को कोरोना वायरस है, तभी हम एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे और हम कोरोना जैसी महामारी को हरा पाएंगे। जब हम घर से बाहर निकलते हैं सामान खरीदने, सब्जी खरीदने, राशन खरीदने, तो भीड़ भाड़ वाली जगहों से पहली बात तो आपको सामान खरीदना नहीं है और बहुत जल्दी में नहीं रहना है कि भीड़ में आप चले जा रहे हैं कि मुझे पहले मिल जाए, मुझे पहले मिल जाए। तो इतनी जल्दी नहीं करना है, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए और बारी आने पर आराम से सामान लीजिए, सुरक्षित तरीके से सामान लीजिए। क्योंकि अगर आपकी इस बेसब्री और जल्दी में कोरोना वायरस आपको हो गया और आपके घर तक पहुंच गया, तो आपकी जो बेसब्री है इसका फल बहुत दुखदाई होगा। इसलिए हमें सामाजिक दूरी बना के रखनी है, एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंस हमें बना कर रखनी है, जैसे हम कोरोना से बचे रहें। वर्तमान हालातों पर अपने विचार रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए आप हैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह भ्रमर, चित्रकूट से। मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह भ्रमर, चित्रकूट से कोरोना केंद्रित एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें। कोरोना से जूझ रहा है आज विश्व का कोना कोना, कोरोना से जूझ रहा है आज विश्व का कोना कोना, क्यों बेगाने बैठ गए हैं जाति धर्म का लेकर रोना। बंद देखें कि टूट गए तटबंध प्यार के विश्व आपदा बीमारी में, टूट गए तटबंध प्यार के विश्व आपदा बीमारी में, दर्द दहकता अंगारों सा युगों युगों की अब यारी में, जिसकी हम कसमें खाते थे भाईचारा आज अलोना, क्यों बेगाने बैठ गए हैं जाति धर्म का लेकर रोना। ऊंचे ऊंचे प्रासादों से झोपड़ियों तक मन मुरझाए, ऊंचे ऊंचे प्रासादों से झोपड़ियों तक मन मुरझाए, बिना बुलाए आज खड़ी है मृत्यु द्वार में मुंह फैलाए। सबने कतरों से सींचा था, सबने कतरों से सींचा था, भरत भूमि थी चंदन सोना। सबने कतरों से सींचा था, भरत भूमि थी चंदन सोना, क्यों बेगाने बैठ गए हैं जाति धर्म का लेकर रोना। कौन महामारी आती है मजहब का दस्तूर सिखाने, कौन महामारी आती है मजहब का दस्तूर सिखाने, किसने तुम्हें सिखाया ऐसा रक्त बीज को वो पहचाने। गंगा जमुनी तहजीबों का कहाँ गया वो रूप सलोना, गंगा जमुनी तहजीबों का कहाँ गया वो रूप सलोना, क्यों बेगाने बैठ गए हैं जाति धर्म का लेकर रोना, क्यों बेगाने बैठ गए हैं जाति धर्म का लेकर रोना। और अंतिम बंद देखें इसका कि देश धर्म से क्या ऊंचा है
ठेकेदारों हमें बताओ, देश धर्म से क्या ऊंचा है, ठेकेदारों हमें बताओ। शुद्ध शाश्वत संस्कृतियों से आंखें खोलो आज मिलाओ। भ्रमर भारती के चरणों को होगा सबको मन से धोना। भ्रमर भारती के चरणों को होगा सबको मन से धोना। क्यों बेगाने बैठ गए हैं जाति धर्म का लेकर रोना। कोरोना से जूझ रहा है आज विश्व का कोना कोना। कोरोना से जूझ रहा है आज विश्व का कोना कोना। क्यों बेगाने बैठ गए हैं जाति धर्म का लेकर रोना। कोरोना से जूझ रहा है आज विश्व का कोना कोना। धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह भ्रमर चित्रकूट से, जो वर्तमान हालातों पर रचनाओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। जैसे हाथों को साफ करने के लिए सैनिटाइजर आता है, वैसे ही कई लोग मुंह को साफ करने के लिए माउथ वॉश आता है। सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करने से तो कोरोना वायरस मर जाता है, तो आपके जहन में सवाल आता होगा कि क्या माउथ वॉश करने से गले में जो कोरोना वायरस है वो मर जाता है? तो देखिए, माउथ वॉश इतना प्रभावी नहीं है। अगर कोरोना वायरस को मारना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है, अगर आप माउथ वॉश की तुलना में जल नेति ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। आपने जल नेति का नाम सुना होगा। इस जल नेति प्रक्रिया में क्या होता है कि आप नाक के एक ओर पानी डालते हैं और नाक के दूसरे छिद्र से पानी निकालते हैं। फिर यही प्रक्रिया आप वापस दोहराते हैं। नाक के दूसरे छोर से आप पानी डालते हैं और नाक के पहले छोर से पानी बाहर निकालते हैं। तो ये नेति प्रक्रिया बहुत प्रभावी होती है। और रही बात आपके माउथ वॉश की, तो देखिए, गले के बैक्टीरिया तो आपके मर जाते हैं माउथ वॉश से, लेकिन कोरोना वायरस मरता है या नहीं इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है और जिसकी वजह से कई लोग इसका प्रयोग भी नहीं करते हैं। जो शराब नहीं पीते हैं, अल्कोहल नहीं छूते हैं, तो वो मुंह में नहीं डालते हैं। तो सबसे अच्छा है कि ऐसे लोग तुलसी के पत्ते पानी में उबालकर उससे गरारे करें, उससे ज़्यादा फायदा होगा। धूम्रपान एक बुरी लत है, यह आपने हमेशा सुना होगा, लेकिन इसका पालन हम बहुत कम लोग करते हैं। हम जानते सब कुछ हैं लेकिन मानते कुछ नहीं हैं। हमें ऐसी बुरी आदत से तुरंत छुटकारा पाना है जिससे हमें केवल नुकसान हो। धूम्रपान करने से हमें केवल नुकसान होंगे, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए आपको नशा हो जाएगा। जब हम धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमें नशा हो जाता है, उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है और जो हमारे शरीर को ख़राब कर देता है, तो उससे फ़ायदा हमें कुछ भी नहीं होने वाला है अगर आप धूम्रपान करते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण उसको ज़्यादा प्रभावित करता है जो धूम्रपान करते हैं, किसी तरह के नशे की लत का शिकार हैं। क्योंकि जब हम धूम्रपान का शिकार होते हैं तो हमारे गले, फेफड़े, किडनी यह सब बहुत कमज़ोर होते हैं। तो अगर हम आज संकल्प करते हैं ये धूम्रपान छोड़ने की, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम धूम्रपान करना छोड़ देते हैं तो आपने सुना होगा कि धूम्रपान करने वालों के जो रक्त होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस धीरे धीरे घुलने लगती है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि हमारा जो ब्लड है वो साफ़ हो जाएगा अगर हम धूम्रपान करना छोड़ देते हैं तो। और मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, इन सारे कैंसर जितनी भी वैरायटी होती हैं, इनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप धूम्रपान करना छोड़ते हैं तो। और आपने सुना होगा कि जिनको कोरोना वायरस है उनको सांस लेने में तकलीफ थी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि उनके फेफड़े कमज़ोर थे, गला कमज़ोर था। और जब कोरोना वायरस होता है तो सबसे ज़्यादा संक्रमण यही होता है और हमें सांस लेने में तकलीफ सबसे पहले पैदा होती है। तो जब हम धूम्रपान करना छोड़ देते हैं तो हमारे फेफड़े वैसे ही मजबूती में आ जाते हैं जैसे आपके धूम्रपान करने के पहले थे। तो हमें इस बुरी लत से आज ही छुटकारा पाना है, आज ही हमें इसका त्याग करना है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी सावधानियां रखेंगे तो कोरोना जैसी महामारी से बचे रहेंगे, अपने जीवन को सुरक्षित रख सकेंगे।
इसी के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। रविंद्र प्रजापति को नमस्कार।